हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग हरियाणा स्टाडियम। दोस्तों, जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम डेट को लेके एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। नोटिस क्या है ना, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चेंज इन एग्जामिनेशन प्रोग्राम। ठीक ना, यानी कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम पे चेंजिंग का एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस नोटिस को विस्तृत रूप से। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6 to 8 का एग्जाम कब तक हो सकता है, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2, चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, आप कम समय के अंदर पे कम टाइम दिए इतना वास्ट सिलेबस को आप कैसे तैयारी करोगे, इसका मैं एक आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो कम समय के अंदर पे आप अच्छा नंबर ला सकते हो। इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। आप जो देख रहे हो ये जेएसएससी का वेब आपका होम पेज है। सबसे ऊपर वाला जो नोटिस जो अभी अभी आया हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चेंज इन एग्जामिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसी का बगल में जो पीडीएफ दिया हुआ है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो जो कि आपका आज का डेट का है, यानी कि 24/4/2024 है। ठीक है, ये हम ही लोगों का एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला यहां से लेके यहां तक क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक शॉर्ट लाइन पे बता दूं कि आज के डेट में यानी कि 24 तारीख को आप लोगों का जो एडमिट कार्ड निकलने वाला था, ये वही बोल रहा है। अब इतना बोल रहा है कि एडमिट निर्धारित था, यानी कि आज की तारीख में निकलने वाला था। अब क्या सिनारियो हुआ आगे हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने से संबंध में आयोग को अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरंत पत्र 1 अंतर्गत मात्र हिंदी विषय की सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 27/4/2024 से लेकर 30/4/2024 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि हम लोग अभी तक ये समझ पाए हैं कि जो 27 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है वे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का होगा जिनका पेपर 1 पे हिंदी है। इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, उक्त हेतु प्रवेश पत्र जो है ये इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा ना, कल जारी होगा 25/4/2024 से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि कल से डाउनलोड होगा किसका ना, जिसका हिंदी है पेपर 1 पे। चलो आगे हम लोग समझते हैं कि पूरा कहानी क्या है। उक्त संबंधित अभ्यर्थियों से पत्र 2 का अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले अभ्यर्थियों के, यानी कि अब उन स्टूडेंट का जिनका पेपर 2 में हिंदी है, उनका पेपर 2 एंड पेपर 3 का जो परीक्षा है वो 2/5/2024 से लेके 4/5/2024 तक है। ये वाला लाइन का मैं मीनिंग फिर से समझा रहा हूं। वैसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर 2 में हिंदी है, उनका पेपर 2 एंड पेपर 3, क्योंकि हम लोग 1 to 5 का बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम होने का निर्धारित तिथि जो है ये आपका 2/5/2024 से लेके 4/5/2024 तक होने वाला है, आयोजित की जाएगी। जिसका प्रोवेश पत्र जो है डाउनलोड का लिंक कितना कब कब ओपन होगा ना, 27/4 को। किसका, पेपर 2 एंड पेपर 3 का। किन के लिए, जिनका पेपर 2 में हिंदी का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका जो वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, ये वाला देखिए जेएसएससी खुद हाईलाइटेड किया है, थोड़ा सा देख रहे हो, थोड़ा सा मोटा लाइन पे लिखा हुआ है, यानी कि बोल रहा है कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। क्या लिख रहा है कि आयोग द्वारा शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है। यानी कि बाकी जो सब्जेक्ट, और बाकी में क्या है, जिसका बांग्ला है, जिसका उड़िया है, जिसका उर्दू है, वट एवर यू हैव, जिनका हिंदी छोड़ के उनका कब परीक्षा होगा ना, ये आयोग अभी तक स्थगित करके रखा है। अभी तक कुछ इसका क्लियरिटी नहीं लिखा है। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है कि पत्र 1 के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि को चुनाव कार्य में सम्मिलित किए हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि पेपर 1 का जिनका परीक्षा होगा और वे अपने आप को चुनाव क्या एक्टिविटी में सम्मिलित किए हैं, तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु अब उनका डेट चेंज करने के लिए निर्वाचन प्रशिक्षित संबंधित पत्र जो उनको मिला है, जो भी विभाग से हो आप, उनको जो लेटर मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन से, वे एंड एडमिट कार्ड को उनको क्या करना है ना, 26/4/2024 के 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से या तो स्वयं जाकर आप उनको जमा करिए कि साहब हम परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तब उनका परीक्षा का डेट जो है वो एक्सटेंड होगा। किनका, जो चुनाव कार्य में बिजी रहेंगे। ठीक है, और उसके लिए उनको बाकायदा उनका डॉक्यूमेंट्री भी दिखाना होगा। ठीक है, अब देखो पत्र 2 एवं पत्र 3 से संबंधित चुनाव कार्य में सम्मिलित बच्चा का भी सेम कहानी है
कि उनका भी क्या करना होगा, जो लेटर मिला हुआ है उस लेटर को और एंड एडमिट कार्ड को लेके 29/4 2024 का 5 बजे तक या तो ईमेल के द्वारा या तो स्वयं को जाके प्रेजेंट करना है। तो अभी तक का अपडेट के बारे में आशा करता हूं कि क्लियर हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं इतना ही देर के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना टाइम को बर्बाद ना करें और यहीं पे वीडियो को बंद कीजिए, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका तैयारी के बारे में, ठीक है। एंड 6 to 8 का एग्जाम का क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे A to Z स्टडी टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है वो मिनिमम से मिनिमम फी पे आप दे सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए? आपको टेस्ट सीरीज इसीलिए देना चाहिए क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका तैयारी किस लेवल पे है। आप 100 200 बच्चा के अंदर पे आपका पोजीशन क्या है, इस चीज का अगर आपको जानकारी मिल पा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको रवि प्रधान से टेस्ट देना है, आप कोई भी कोचिंग संस्थान से जिसके ऊपर में आपका ट्रस्ट है, आप उनसे कनेक्ट होकर आप जरूर, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप जरूर टेस्ट में ज्वाइन कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ, मतलब सीधा सा बात है, कितना पानी पे आप हो, इस चीज का पता चलेगा, ठीक है। देखो 1 to 5 का पेपर 3 का मैं 10 दिन का टेस्ट कराता हूं, ऑलरेडी 7 दिन का टेस्ट हो चुका है, आज लेके 7वां दिन हो चुका है, जिसका फी है मेरा 150 रुपया। 6 to 8 का पेपर 3 का मैं 10 दिन का टेस्ट कराता हूं, जिसका फी है 150 रुपया। एंड 6 to 8 का पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों का मिला के आपको 15 दिन का टेस्ट होगा, जिसमें से पेपर 4 का जो टेस्ट है वो 5 दिन का होता है। कौन कौन सब्जेक्ट का ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का। एंड पेपर 3 का 10 दिन, यानी कि कुल मिला के 6 to 8 का 15 दिन का टेस्ट होगा, जिसमें से 6 to 8 का पेपर 3 का रहेगा 10 दिन का एंड पेपर 4 का रहेगा 5 दिन का। उसका कुल मिला के फी है आपका मात्र 300 रुपया, ठीक है। अगर आपको लेना होगा इस नंबर से आप मुझे मैसेज कर लेना 6205 600 622, एंड इसमें भी आप कर सकते हो 8145 355 243। सारे क्वेश्चंस जो है वो आपका एग्जाम का लेवल को मेंटेन करते हुए हम लोग अरेंज कर रहे हैं। आप जैसे ही एग्जाम पे, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का टेस्ट होगा। हाँ, और एक चीज, जो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनको मैंने अपने ग्रुप में ही ऑलरेडी मैं बता चुका था काफी बार कि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे ना, देखो जो आप एक टेस्ट देते हो, इस ग्रुप में आपका 350 से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं। टेस्ट के बाद नेक्स्ट दिन मैं रिजल्ट भी पब्लिक करता हूं कि आपका पोजीशन इतना स्टूडेंट में से क्या है, कहां पे आप अपने आप को पहुंचा पाए हो, इस चीज का भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है। या आपके जैसा ऑलरेडी 384 स्टूडेंट्स मेरे टेस्ट ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। साथ में जो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं उनको इसी ग्रुप में मैं क्या करता हूं, आप लोगों को जो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉप लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देते रहता हूं। जैसे ये नेपोलियन वाला है, ये फ्रांस का क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, देखो कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये फ्रांस का क्रांति है, ये मैं क्यों दे रहा हूं, मैं पीजीटी के स्टूडेंट्स को भी मैं ये चीज हेल्प किया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो कि 80% स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री से दुखी रहते हैं। तो उसका जितना भी टॉप लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये देखो ये फ्रांस का क्रांति हुआ, ठीक है, इसका 50 क्वेश्चन टॉप लेवल इंपॉर्टेंट का मैंने ग्रुप में पीडीएफ बना के डाल चुका हूं। इसके लिए आपको कोई एडिशनल पे नहीं करना है, जो 300 रुपीज है उसी के अंदर पे आपको ये चीज भी मिलेगा। देखो औद्योगिक क्रांति का जितना टॉप लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन इसका मैं डाल चुका हूं अपना ग्रुप में, ठीक है। देखो नेपोलियन बोनाफाइड वाला, इसका भी 50 क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं। और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का, सिर्फ ध्यान रखना वर्ल्ड हिस्ट्री का 6 या 7 टॉपिक है, सिर्फ उसी का ही टोटल मतलब एमसीक्यू आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अब टेस्ट आप कैसे दोगे? टेस्ट आप मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, वट एवर यू हैव, आप उसको यूज कर सकते हो। मोबाइल फॉर्मेट पे भी बना हुआ है। आपको मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका नाम पूछेगा, आप नाम डालोगे यहाँ पे अपना, ठीक है। एक कोड मैं डालूंगा, दूंगा, हर एक बच्चा का इंडिविजुअल पासकोड मैं देता हूं। उस पासकोड को जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको याद है आप जब सीटेट का परीक्षा दिए थे ना, ये एक टाइमर चलते रहता था। देखो यहाँ पे भी आपका 3 घंटा का टाइमर चल रहा है। अब देख सकते हो ये आपका, ये बेसिकली आज ही का टेस्ट का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 8 नंबर टेस्ट है, ठीक है। 3 घंटा का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। देखो यहाँ पे जैसे नॉर्मली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक रेंडमली, यहाँ पे आपका सिलेबस के आधारित, जैसे 1 to 5 का 35 नंबर का साइंस है, 35 नंबर का मैथ्स है, उसके बाद 75 नंबर्स का सोशल साइंस, जिसके अंदर में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक सोशोलॉजी, साइंस के अंदर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सारा का, एंड मैथ्स का स्पेसिफिक। एंड 75 के बाद जो 50 नंबर बचते हैं, जिसके अंदर में झारखंड का रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर्स रहेंगे, आपका जो भी वट एवर एज पर जीएसएससी का सिलेबस करंट अफेयर से रहेगा, एसएसटी, सब कुछ मिला के 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा। एज पर जीएसएससी हर एक क्वेश्चन का लेवल मेंटेन किया हुआ है आपका एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करोगे
इन क्वेश्चंस को अटेंड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप टोटल कितना क्वेश्चंस किए हो, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, पास किए हो, फेल किए हो, सारा चीज आपका सामने यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो सारी चीज यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट डे मैं इस ग्रुप में आपको फिर रिजल्ट पब्लिक करता हूं कि कितना बच्चे में से कितना का आपका क्या पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आते हैं हम लोग, ये हुआ टेस्ट सीरीज का। जो स्टूडेंट्स हम लोगों का मेरा नोट ऑलरेडी ले चुके हैं, उनको मैं बता दूं कि उनका 2 चैप्टर पेंडिंग था पॉलिटिकल का। ठीक है, उसको एक था आपका ये वाला पंचायत राज वाला, मैं ऑलरेडी मेरा ग्रुप में डाल चुका हूं, और एक था आपका मार्क्सवाद वाला, उसको भी मैं डाल चुका हूं। यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का 6 to 8 का पेपर 4 का आपको मैं पहले 60 चैप्टर का नोट्स दे चुका था। 2-3 दिन पहले मैं फिर से दे चुका हूं 2 ठो, यानी कि 62 हो चुका है। टोटल आपका 65 चैप्टर है। 65 में से हम लोग 62 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी बच्चे को दे चुके हैं, जो कि मोर देन 97% होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली व्हाट्सएप में नोट दिया था। अगर आप उनमें से हो और मेरा वीडियो को देख रहे हो और आपको ये वाला 2 चैप्टर नहीं मिला है, तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं जिस टॉपिक के, जो कि सबसे खास इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसका तैयारी आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि पेपर 1 में क्लास 10th का, अगर मैं एग्जांपल लूं हिंदी का, तो हिंदी का जितना भी कहानी है उसको दिमाग पे रखना। कहानी है मतलब आपका उसका जो पॉइम्स हो चाहे, ठीक है, जितना लंबा लंबा कहानी दिया हुआ है उसको आप दिमाग पे कैसे रख पाओगे। पेपर 2 का आप देख सकते हो, ये काव्य वाला चीज है ये। ठीक है, ये आपका गद्य वाला चीज है। इतना चीज को आप कहाँ से याद रखोगे, क्योंकि अधिकतर चीज तो चलो ये तो 11th 12th का है, नहीं तो 12th का है ये वाला। लेकिन जिनका 6 to 8 का सिलेबस है, काफी वास्ट है, उसको आप कैसे याद रखोगे। मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसको ध्यान में समझना। ठीक है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो फ्री में नहीं डाला हुआ है। देखो मान लो कि अब आत्म परिचय ये क्या चीज है, अगर आप नहीं जानते हो, तो अब बुक लेके अगर बैठोगे ना, बुक लेके अगर आप पढ़ोगे तो काफी समय लगेगा। करना क्या है, यूट्यूब में जाना है और सीधा आपको, हाँ यूट्यूब के बाद जैसे मैं बोला ना, एक चीज याद आया, मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 3 का। वहां पे 57 वीडियोज ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए मैं डाल के रखा हुआ हूं। मेरा चैनल का प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, ये है मेरा चैनल जहां पे आप वीडियो देख रहे हो, जहां पे आपके जैसा ऑलरेडी 37 स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं। ये देखो प्लेलिस्ट पे आओगे, प्लेलिस्ट में आने के बाद जेटेड मेंस वाला फोल्डर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 57 वीडियोज, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पे डाला हुआ है। ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे, इंटरनेट इंटरनेट स्लो है इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 57 वीडियोज डाला हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोज को सारा जाके देख लेना। ठीक है, देखो अब मैं क्या बोल रहा था कि आपको क्या करना है, आपको जाके यूट्यूब में हर एक चैप्टर को डालना है। चाहे आप 1 to 5 का हो, चाहे आप 6 to 8 के हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। ग्रामर तो आप सॉल्व कर लोगे, बट जो कहानी है, जो काव्य है, जो ग्रंथ है, उनको आप कहाँ से कर पाओगे, क्योंकि एक एक काव्य जो है ना, इतना मोटा मोटा बुक होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेम रूल बता रहा हूं। गलती से भी अगर आप किताब लेके बैठोगे ना, तो किताब देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं अगर आप एक मूवी 3 घंटा का हम लोग मूवी देख लेते हैं काफी एंटरटेनमेंट के साथ, वही 3 घंटा का मूवी अगर कोई बुक में रिटर्न फॉर्मेट पे रहता और आपको दिया जाता ना, तो 2 महीना पे भी आप उस बुक को खत्म नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग जब मूवी देखते हैं 3 घंटा का, उसको 3 घंटा कब पार हो जाता है हम लोग को समझ में नहीं आता है, और पूरा कहानी याद हो जाता है। इसी सेम चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। हर एक टॉपिक को यूट्यूब में डालो फ्री ऑफ कॉस्ट में, सबका कहानी यहाँ पे डाला हुआ है, और वीडियो को देखो। अब जैसे ही वीडियो को देखोगे, रेदर देन पढ़ना, आप क्या कर पाओगे, मेमोरी हम लोगों का बड़ी बहुत ही जल्द उसको रिकॉल कर पाता है, उसको याद कर पाता है। क्योंकि अभी अगर आप लेके पढ़ोगे ना, तो पेपर 3 आपका मार हो जाएगा। इसीलिए सारे टॉपिक को यूट्यूब में देख लो, उसका कंसेप्ट को समझ लो, फंडामेंटल चीज को समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है, राम कौन है, शाम कौन है, जदू कौन है, मधु कौन है, आपको कहानी समझ में आ जाएगा। और आप आसानी से कोई भी एग्जाम, मतलब आपको एमसीक्यू देगा, आप इजीली कर पाओगे। अगर आप फिजिकली बुक लेके बैठोगे तो दोस्त फंस जाओगे। ठीक है, सेम चीज, इतना सारा देख रहे हो, एक एक का तो एक एक महीना लगेगा। ग्रामर पोर्शन तो आप कर लोगे, मैं जानता हूं, जो कहानी के बारे, जो कहानी वाला पार्ट है उसके लिए हम आपको बताएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, जो कि है आप 6 to 8 का एग्जाम का क्या हाल है। देखो प्रेजेंटली जो सीन दिख रहा है, 6 to 8 का सबसे बड़ा बैरियर क्या है, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है, अभी भी कम से कम 5 से 6 दिन के लिए आप लोगों का लिंक एक्टिव होगा, ये चीज आप जानते हो, जो कि एडिट करने के लिए पेपर 4 का। तो मान लो
कि वहां से 5 दिन का समय देता है, अभी 3-4 दिन के बाद देता है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकालना और एग्जाम, क्योंकि इसके अंदर पे, इलेक्शन के अंदर पे तो एग्जाम आपका कोई भी हालत पे नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पारा टीचर भी एज ए स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं, एंड पैरेलली उसी समय उनका ड्यूटी, मतलब इलेक्शन पे ड्यूटी रहेगा। तो ड्यूरिंग जो ये है वोट है, उसके अंदर पे एग्जाम होने का जो चांसेस है बहुत ज्यादा लो है। लेकिन फिर से दिमाग पे रखना, झारखंड में है हम लोग, 1%, 99% चांस है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता है। 1% हो सकता है, 1% के अंदर में कुछ भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल आप लोग देख लिए कि 1 to 5 का जो एग्जाम है वो कितना जल्दी निकाल दिया। ठीक है, 99% चांस है कि इलेक्शन के बाद ही हो सकता है, 1% के अंदर में कुछ भी हो सकता है दोस्त। ठीक है, कुल मिला जुला के नेग्लिजेंसी बिल्कुल मत कीजिए। इस बार अगर नौकरी नहीं हुआ, आने वाले दिन पे नौकरी मिलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज हो जाएगा। क्योंकि 5 लाख स्टूडेंट हैं सिर्फ जेटेट के इंतजार पे हैं। और झारखंड में जो भी एग्जाम होता है हम लोगों का, वो आपका 60-40 रेशियो पे होता है। तो कितना टफ है, आने वाला दिन देख लो। ये 26,000 को बिल्कुल भी गवाओ मत। कितना जानते हो, इस चीज का एवेल्यूएट आप कर सकते हो एक मिनिमम फी में, है ना? एक मिनिमम फी में चीज देख सकते हो। अगर अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉस्टली है, ठीक है ना, तब तो कोई मतलब कोई वर्ड ही नहीं बचा मेरे पास कुछ आपको बोलने के लिए। लेकिन पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो लास्ट तक। जो मेरा रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो कहाँ से हो आप, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाह लेता हूँ। लेकिन आप लोग सबका मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।